अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाआवाज़े बुलंद पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। थोड़ी सी बेस बढ़ाकर अगर आवाज बढ़ सकती हो। ठीक है इंशाल्लाह, जी ठीक है इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। हसाम सईद साहब ने तवज्जो दिलाई कि बयान के इख्तिताम के साथ ही फौरी लंगर चला दिया जाएगा, तो आप हज़रात तसल्ली और तशफ़ी से बैठें। और लंगर भी आने वाले मेहमानों के लिए, आप लोगों के लिए बनाया गया है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जैसे ही 15-20 मिनट के बाद बयान खत्म होगा तो फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल लंगर का एहतमाम होगा आप तमाम हज़रात के लिए बिला ताखीर। आज अल्हम्दुलिल्लाह रबी सानी की बाबरकत रात हम पर साया फिगन है। कल हफ्ता और परसों एतवार बड़ी 11वीं शरीफ की रात है। पीराने पीर हुजूर सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका यौम उर्स है, आपका यौम विसाल है। इसी मुनासबत से बयान तो मैं थोड़ा लंबा तैयार करके आया था, लेकिन चंद अहम बातें मैं अर्ज करूंगा। हुजूर सैयदी गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह यकम रमजान 470 सने हिजरी आपकी विलादत होती है। वालिद की तरफ से आप इमाम हसन की औलाद से हैं और आपकी वालदा इमाम हुसैन की औलाद से हैं। इस तरह सैयदी गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह हसनी हुसैनी सैयद हैं। जिस रात गौसे पाक पैदा होने लगे उसी रात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौसे पाक के वालिद गिरामी सैयद मूसा के ख्वाब में तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा सैयद मूसा, आज तेरे घर में जिस बच्चे की विलादत है वो जैसे मैं तमाम नबियों का सुल्तान हूं, वो तमाम वलियों का सुल्तान होगा। और ए बेटा अब्दुल कादिर, जो तेरे यहां आज बच्चे की विलादत होगी वो मेरा और रब का महबूब है। सहरी का वक्त गौसे पाक पैदा हुए, आपकी ये करामत थी कि जब तक सहरी का वक्त रहा आपने मां का दूध पिया, लेकिन जैसे ही सहरी का वक्त खत्म हुआ गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का रोजा शुरू हो गया। ये गौसे पाक की दुनिया में आने के बाद एक अजीम करामत थी, जो कि डिटेल का वक्त नहीं है। मोजा नबी से उसका सदूर होता है और करामत वली से जाहिर होती है। वली, करामत और मोजे में दो चीजें मुश्तरका हैं कि ये अकल में नहीं आते, ये अकल में नहीं आते। जैसा कि मलका बल्कीस का तख्त पलक झपकने से पहले हजरत सुलेमान की बारगाह में पेश किया गया, एक वलीउल्लाह लेकर आए जो महीना जाने का सफर, महीना आने का सफर। ये करामत तो कुरान में बयान की गई, अकल ना माने एक अलग बात है। तो गौसे पाक की ये करामत थी, पैदा होते ही रोजा रखा और 30 दिन यही मामूल रहा। सहरी के वक्त वालदा का दूध नोश फरमाते, अफ्तार तक फिर आप वालदा का दूध नोश न फरमाते। पूरे जीलान में ये बात फैल गई कि सैयद मूसा के घर जिस बच्चे की विलादत हुई है वो बच्चा रोजादार है और पहले दिन से रोजे रख रहा है। आपकी करामात का ज़हूर जारी और सारी रहा। जब उम्र हुई 4 या 5 बरस की, मकतब में आए आप कारी साहब के पास कुरान पढ़ने। जब मकतब में आए तो सुनिए, कारी ने जब पढ़ाया तअव्वुज़ और तस्मिया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तो मेरे गौसे पाक ने कारी साहब के सामने 4 या 5 साल की उम्र में 18 से पारे पढ़कर सुना दिया। जब 18 पारे आपने सुनाए तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस्ताद मोहतरम से कहा, उस्ताद मोहतरम, मेरी मां को जो पारे याद थे वो 18 थे, आगे आप सिखा दें। तो ऐ आशिकान रसूल, वो माएं थी जो पहले बच्चों को बावजूद दूध पिलाया करती थी,
वो माएँ थी जो अपनी औलाद की तरबियत सोमो सलात के मुताबिक करती थी, और वो वालिदैन थे जो अपनी औलाद के हलक में लुक़्मा हलाल उतारा करते थे। तो बाहर के 4 बरस की उम्र में 18 पारे पढ़कर सुनाए। 91 बरस गौसे पाक की उम्र मुबारक थी। 3 बातें आपके ताल्लुक से बयान करके आखिरी नुक्ते की तरफ आ रहा हूं। नंबर 1, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह 15 बरस 91 साल की उम्र में ऐसे थे कि रोजाना आप रहमतुल्लाह ताला अलैह एक कुरान खत्म करते थे। 91 बरस में 40 बरस ऐसे थे कि इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की, और गौसे पाक 1000 नफल रोजाना पढ़ते थे। तो ये गौसे पाक की चंद बातें मैंने आपके सामने बयान की, और इसके बाद आखिरी नुक्ता और फिर इंशाल्लाह सलातो सलाम। नंबर 1, तवज्जो कीजिएगा, गौसे पाक पैदा हुए यकम रमजान, पैदा होते ही क्या रखा? रोजा। 4 बरस की उम्र में जाकर कारी कुरान को 18 सिपारे पढ़कर सुनाए। 91 बरस की उम्र में 40 साल तो ऐसे थे, इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की, और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह आप 1000 नफल रोजाना पढ़ा करते थे। और वो जो आखिरी रिवायत मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ईद का चांद नजर आया, लोग कहने लगे कल ईद है, कल ईद है। पीराने पीर हसनी हुसैनी सैयद वलियों के सुल्तान जिन्होंने 40 बरस तक इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की, फरमाया लोग कह रहे हैं कल ईद है, कल ईद है, और अब्दुल कादिर जिलानी की ईद उस दिन होगी जिस दिन अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया से ईमान सलामत लेकर जाएगा। अल्लाह अकबर। आशिकाने रसूल, ये बरसी का प्रोग्राम है, और अब आए अल्लाह पाक हमें सलामती ईमान नसीब फरमाए। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, खुदा की कसम बंदा मोमिन इस बात से मुतमईन नहीं हो सकता उसका खात्मा ईमान पर होगा या नहीं होगा। अब चलते हुए मैं एक ऐसी हिकायत आपको सुनाता हूं। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदीन के साथ बैठे थे। एक कत्ल किए गए शख्स की लाश को लोग गले में रस्सी डालकर घसीट कर ले जा रहे थे। उस मकतूल की लाश को देखकर हसन बसरी के मुंह से चीख बुलंद हुई, आप धड़ाम से जमीन पर गिरे, होश आया तो लोगों ने पूछा, सैयदी लाश को देखकर आपका चीख मारकर बेहोश हो जाना हमारी समझ में नहीं आया। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मेरे भाइयों बात यह है जिस शख्स को कत्ल किया गया, जिसके गले में रस्सी डालकर लोग इसे कूड़ा करकट के ढेर पर फेंकने जा रहे थे, ये शख्स अपने वक्त का बहुत बड़ा इबादत गुजार था, नेकोकार था। बदबख्ती यूं गालिब आई, एक बार जा रहा था, किसी बेपर्दा औरत पर नजर पड़ी, बस उस बेपर्दा औरत पर नजर पड़ना थी, उसकी मोहब्बत का फतूर दिल में बैठ गया, इबादत और ईमान की मिठास जाती रही, और शबो रोज उस औरत की मोहब्बत में ऐसा गिरफ्तार हुआ कि बस रात दिन उसी औरत के ख्याल में डूब गया। बिल आखिर दिल के हाथों मजबूर हुआ, और दिल के हाथों मजबूर होकर उस खातून के पास जा पहुंचा और कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। खातून कहने लगी कि मैं ईसाई हूं, तू मुसलमान है, अगर मुझसे निकाह करना चाहता है तो पहले मजहबे ईसाईयत इख्तियार करना होगा। गौस पाक की बात को जरा जहन में लाएं। फरमाया लोग कह रहे हैं कल ईद है, पीरों के पीर कह रहे हैं मेरी ईद उस दिन होगी जिस दिन दुनिया से ईमान सलामत लेकर जाऊंगा। और हसन बसरी वाकया सुना रहे अपने अकीदतमंदों को, यह शख्स जिसकी नजर एक बेपर्दा औरत पर पड़ी, उसकी मोहब्बत का फितना दिल में घर कर गया, और ये उस औरत के पास पहुंचा कि मैं तुझे अपनाना चाहता हूं। औरत ने कहा मुझे अपनाना चाहता है, ईसाई हो जा तब मैं तेरा कहा मानूंगी। लौट आया, लेकिन बदबख्ती गालिब आई, दिल के हाथों मजबूर होकर बिल आखिर ये बदनसीब उस औरत के पास जा पहुंचा, मजहब इस्लाम को छोड़ा, ईसाईयत इख्तियार की, और ईसाईयत इख्तियार करके जब औरत के पास पहुंचा कहने लगा मैंने तेरा मुतालबा पूरा किया, तू मेरा मुतालबा पूरा कर, मैं ईसाई हो चुका हूं, अब मुझसे निकाह कर। ओ ईसाई औरत कहने लगी, ओ बदनसीब तू इस्लाम को छोड़कर ईसाई हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ईसाईयत को छोड़कर ईमान ला चुकी हूं। गुज़श्ता रात, पिछली रात मैंने देखा गोया जहन्नम की मिसल बहुत बड़ी आग दहकाई गई,
लोगों को आग में झोंका जा रहा है। इतने में जब मेरी उस आग में झोंके जाने की बारी आई तो गैब से आवाज आई, हट जाओ, तुम इस आग के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी जगह वो आबिद फिदिया बना दिया गया है और तुम्हारी जगह वो जहन्नम में जाएगा। और कोई पढ़ने वाला पढ़ रहा था, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो कहने लगी, जब मेरी आंख खुली, सूरह इखलास मेरी जबान पर जारी थी, मैं ईमान ला चुकी हूं। और बदनसीब, तू कहता है मैं तुझे अपना लूं, तूने अपने दीन से वफा नहीं की। अगर मैं तुझे अपना लूं तो मुझसे क्या वफा करेगा। अब सुनिए, हसन बसरी कहने लगे, वो औरत तो इस्लाम ले आई और ये बदनसीब ईसाईयत पर कायम रहा, मुर्तद हो गया। और आज किसी ने कत्ल किया, इस मुर्तद के गले में रस्सी डालकर लोग घसीट कर ले जा रहे हैं। आप फरमाने लगे, बस है मेरे दोस्तों, इसकी मय्यत, इसकी लाश को देखकर हसन बसरी पर गशी का दौरा इसलिए पड़ा कि न जाने अल्लाह की खुफिया तदबीर मेरे बारे में क्या है। और वो जो आखिरी पॉइंट है, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती शाफी रहमतुल्लाह अलैह 75 मरतबा जागते हुए इनको सरकार मदीना अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ। आप फरमाते हैं शरह सुदूर में, लोगों 4 बातों से, 4 गुनाहों से बचना, ये गुनाह ईमान बर्बाद कर देते हैं। नंबर 1 फरमाया, नमाज में सुस्ती न करना, नमाज में सुस्ती करने वाले का खात्मा कुफ्र पर होने का अंदेशा है। नंबर 2 फरमाया, शराब न पीना, शराब पीने वाले का खात्मा कुफ्र पर होने का अंदेशा है। नंबर 3 इरशाद फरमाया, मुसलमान को तकलीफ ना देना, मुसलमान को तकलीफ ना देना, मुसलमान को तकलीफ देने वाले का खात्मा कुफ्र पर होने का अंदेशा है। और चौथा फरमाया, मां बाप को न सताना, मां बाप को सताने वाले के बारे में डर है, कहीं उसका खात्मा कुफ्र पर ना हो जाए। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बरोज़े माशर जब मैं दाखिले जन्नत हूंगा, महशर के बाद कुछ लोगों की जहन्नम में चीखों पुकार की आवाज मेरे कानों में आएगी, मैं अल्लाह की बारगाह में सरबा सजूद हूंगा, ऐ मौला इन लोगों की बख्शिश फरमा दे। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा, महबूब सजदे से सर उठाइए, ये माँ बाप के नाफरमान हैं, ये माँ बाप के मुजरिम हैं, जब तक माँ बाप इन्हें माफ नहीं करेंगे, महबूब इनके लिए माफी नहीं। मेरे आका सजदे से सर उठाएंगे, दूसरी मर्तबा फिर माँ बाप के नाफरमानों की चीखों पुकार की आवाज मेरे आका के कानों में आएगी। आपका दिल रहम से भर आएगा, मेरे आका रब की बारगाह में सजदा करेंगे, मौला इनकी बख्शिश फरमा दे। हुक्म होगा, महबूब सजदे से सर उठाइए, ये माँ बाप के नाफरमान हैं, जब तक इनके माँ बाप इन्हें माफ नहीं करेंगे इनके लिए माफी नहीं। तीसरी मर्तबा फिर माँ बाप के नाफरमानों की आवाज मेरे आका के कानों में आएगी। हुजूर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इजाजत से जहन्नम के उस तबके के बाहर पहुंचेंगे जहां मां बाप के नाफरमान आग की शाखों से उल्टा लटके होंगे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया क्या देखूंगा कि वालिदैन के नाफरमानों की पीठ और उनकी रानों पर फरिश्ते गुर्ज बरसा रहे हैं। हजरत उसके बाद मेरे आका फरमाते, मैं जन्नत में जाऊंगा, इनके माँ बाप से कहूंगा, तुम्हारी औलाद दुनिया में तुम्हें सताती थी, तुम्हारी नाफरमानी करती थी, इस सबब से तुम्हारी औलाद अल्लाह की पकड़ का शिकार है, अपनी औलाद को माफ कर दो। ऐ 15वीं सदी में पैदा होने वाले आशिकाने रसूल, सुनिए, मां जैसी हस्तियां कहेंगी, या रसूल अल्लाह आप हमारे बेटे के लिए शफाअत मत कीजिए, आका मेरा बेटा गुनाह करके आता था, मैं मां समझाती थी, ये मुझे मारा करता था। कोई मां कहेगी, या रसूल अल्लाह हम इसके मां बाप बूढ़े वालिदैन, हम भूखे सोया करते थे, इसके बीवी बच्चे पेट भरकर खाना खाते थे। कोई मां कहेगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप मेरे बेटे के लिए शफाअत मत कीजिए, आका हम बूढ़े मां बाप भूखे सोते, ये पेट भरकर खाना खाते, हम फटे पुराने लिबास पहनते और इसके अहलो अयाल आला लिबास पहना करते। वालिदैन माफ करने से माजरत करेंगे, मेरे आका देखेंगे कि वालिदैन बड़े सख्त नाराज हैं, फरमाएंगे चलो जहन्नम के तबके पर चलो, चलकर एक नजर अपनी औलाद का अजाब देख लो, शायद तुम्हारे दिल में रहम आ जाए। वालिदैन के नाफरमान
वालदैन जो है सरकार मदीना अलैहिस्सलाम का हुक्म पाकर जहन्नम के उस तबके पर आएंगे और आकर जब मां बाप औलाद का अजाब देखेंगे, उल्टे लटके हुए हैं, फरिश्ते गुर्ज बरसा रहे हैं इनके ऊपर, माओ की ममता बेकरार होगी, माएं रोएंगी और माओ के रोने की आवाज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औलाद जहन्नम में सुनेगी और कोई बेटा जहन्नम की सुलगती ही आग से मां को आवाज देगा, मां देख जहन्नम की आग मेरा गोश्त पोस्त खा गई, मां मैं बचपन में धूप में जब बैठता था तू मुझे उठाकर छांव पे बिठा देती थी, आज देख जहन्नम की आग मेरा गोश्त पोस्त खा गई, मां मुझे जहन्नम से निकलवा। मां औलाद रोएगी, माफिया मांगेगी और माएं कहेंगी या रसूल अल्लाह हमें अंदाजा ना था कि हमारी औलाद इस कदर अल्लाह के अजाब में मुब्तला है, उनको ऐसा शदीद अजाब हो रहा है। माएं रोएंगी या रसूल अल्लाह इन्हें जहन्नम से निकलवाइए। मेरे आका फरमाएंगे तुम इन्हें माफ कर दो, माँ बाप माफ करेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में उनके लिए शफाअत करेंगे। इन वालदैन के नाफरमानों को जहन्नम की आग से निकाला जाएगा और जहन्नम की आग इनका गोश्त पोस्त खा चुकी होगी और सिर्फ हड्डियां बाकी होंगी। नहर हयात में इनको गौता दिया जाएगा, नया हुस्न, नई खाल और बाल निकल आएंगे और नई खाल निकलेगी, नया हुस्न मिलेगा और वालदैन के साथ ये दाखिले जन्नत किए जाएंगे। आज शेख मोहम्मद सईद साहब की बरसी है और एक वालिद आज दुनिया से गुजरे हुए, उन्हें अगरचे मुख्तसर वक्त हुआ लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह, देखे ऐब सब में होते हैं लेकिन नेकियां जरूर बयान करनी चाहिए। सोमो सलात के पाबंद थे, बाशरा थे, अल्लाह पाक उनकी नेकियां कबूल फरमाए। और इस बरसी के मौके पर जिनके माँ बाप जिंदा हैं अपने माँ बाप की कदर कर लो। ये वही हस्तियां हैं कि सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक नजर जिसने माँ बाप का दीदार किया अल्लाह उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। और अर्ज की गई या रसूल अल्लाह किसी ने दिन में 100 बार माँ बाप को देख लिया, फरमाया अल्लाह उसको 100 हज का सवाब अता फरमाएगा। और माँ बाप पर जब खर्च किया करें तो फिर काउंट ना किया करें। और याद रखें, मैं मुख्तसर शॉर्ट कर रहा हूं एक हदीस पाक। एक शख्स ने सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर उसने शिकवा किया, पता किस चीज का, कि या रसूल अल्लाह अब वालिद साहब बगैर बताए मेरी जेब से पैसे निकाल लेते हैं। तो शिकवा करने वाले से मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स सुन, अब आपकी शिकायत लेकर आने वाले तू और तेरा माल दोनों तेरे बाप के। तो माँ बाप वो हस्तियां हैं कि जिस कदर मर्जी इनकी खिदमत कर ली जाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खिदमत का हक अदा नहीं हो सकता। 4 बातें याद कर लें फिर सलाम पढ़ते हैं। 4 किस्म के लोग वो हैं कि जिनसे अल्लाह अज़्ज़ व जल के महबूब की उम्मत के लाडले वली अल्लामा जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कि 4 बदनसीब वो हैं कि जिनके बारे में डर है कि कहीं उनका खात्मा कुफर पर ना हो। जरा बातें याद कर लें। नंबर 1 कौन? पहले कौन था? नमाज में सुस्ती करने वाला। दूसरा शराब पीने वाला। तीसरा मुसलमान को तकलीफ देने वाला। और चौथा मां बाप को सताने वाला। ये मामूली बात नहीं, वो हस्ती जिनका परसों यौमे उर्स है, गौसे पाक 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, लेकिन कहने लगे कल ईद है, कल ईद है। और अब्दुल कादिर जिलानी की ईद उस दिन होगी जिस दिन दुनिया से ईमान सलामत लेकर जाएंगे। आखिरी एक छोटा सी बात सुने और हम सब, मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूं कि यहां से तौबा करके उठें। हजरत शेख अबू बकर शिबली फरमाते, हमारा काफिला जा रहा था, डाकुओं ने लूट लिया। किसने लूट लिया? डाकुओं ने लूट लिया। तो डाकू हमें पकड़कर ले गए सरदार के पास। तो शेख अबू बकर शिबली फरमाते, हमारे सामान में बादाम और शक्कर थी। तो डाकू जो है वो हमारी बोरियों से सामान से बादाम और शक्कर निकाल कर खाने लगे। तो अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने जब देखा डाकुओं का सरदार कुछ नहीं खा रहा था, मैंने पूछा सारे ही खा रहे, तू क्यों नहीं खा रहा? तो सरदार कहने लगा, शेख मैंने रोजा रखा हुआ है। अल्लाह अकबर, मैंने रोजा रखा हुआ है। शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, अजब आदमी है, डाके भी डालता है, रोजे भी रखता है। कहने लगा, शेख अल्लाह से सुलह का कोई रास्ता भी बाकी होना चाहिए। बात आई गई हो गई। कुछ मुद्दत गुजरी, शेख अबू बकर शिबली हरमे काबा में थे, तवाफे काबा कर रहे थे।
आपकी नजर पड़ी उसी डाकुओं के सरदार पर कि जिसने एहराम बांधा है, इबादत की वजह से उसके चेहरे पर नूर झलक रहा है, इबादत और रियाजात ने उसको जाहिरी तौर पर कमजोर कर दिया। एहराम बांधे जब अबू बकर शिबली के सामने आया, अबू बकर शिबली ने पहचाना, अरे ये तो वही डाकुओं के सरदार है। उसने आपको देखा, आपने उसको देखा, आप हैरान हुए। आपकी हैरानी दूर करते हुए डाकुओं का सरदार कहने लगा, शेख उस दिन के रोजे की बरकत से मेरी अल्लाह से सुलह हो गई, मेरी अल्लाह से सुलह हो गई। तो काश आज की इस बरसी की बरकत से हम सब भी अपने गुनाहों से तौबा ताइब हो जाएं, नमाज़े पंजगाना पढ़ें, रिज़्क़ हलाल कमाएं, अपनी जबान अपने हाथों से दूसरे मुसलमानों को महफूज रखें। परसों एतवार है, दावत इस्लामी की ज़ेर एहतमाम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह की रहमत से शाह सुल्तान कॉलोनी नजफ हॉस्पिटल रेलवे रोड, यहां पर 2.5 घंटे की इंशाअल्लाह 2.5-3 घंटे की 11वीं शरीफ की महफिल होगी, जिसमें हमारे मुल्तान जोन के निगरान इंशाअल्लाह मुबल्लिग़ दावत इस्लामी मोहम्मद राशिद अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया बयान फरमाएंगे। आप सब आशिकाने रसूल से गुजारिश है कि आप जरूर बिल जरूर बयान में तशरीफ लाइएगा। दुआ करता हूं कि जो चंद नसीहत आमोज मैंने कलिमात और गुफ्तगू की, अल्लाह मुझे आपको याद रखकर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। कारी साहब सलाम के दुआ, सलाम के लिए तमाम महबूब खड़े हो। चलो कोई या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। बख्श दो माँ बाप मेरे, दोस्त और अहबाब मेरे, या अल्लाह ये बंदे तेरे पार कर दे सबके बेड़े। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। और आखिरी अर्ज करें हम मेरे मौला जब मरे हम, आखिरी अर्ज करें हम मेरे मौला जब मरे हम, कलमा आपका पढ़े हम, बाद इसके ये कहे हम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। तमाम आशिकान रसूल तशरीफ रखें। एक मरतबा सूरह फातिहा 3 बार सूरह इखलास पढ़कर मेरे मिल कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम मग़्दूबि अलैहिम समद लब यलिद व लब यूलद व लब यकुल लहू कुफुवन अहद। अच्छा बिठाकर खिलाएंगे, तक़सीम होगा लंगर, ठीक। इंशाअल्लाह दुआ होगी, दुआ के बाद लंगर इंशाअल्लाह तक़सीम होगा बाहर गेट पर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतम बिदवामी मुल्किल्लाह। या अल्लाह या रहमानु या रहीम, या अल्लाह या रहमानु या रहीम, या अल्लाह या रहमानु या रहीम। तिलावत हुई प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सनाखानों ने बड़ी प्यारी सनाखानी पेश की।
वालदैन और हिफाजत ईमान के मुतालिक चंद अहदीस और रिवायात का दर्स हुआ और दावत इस्लामी के मदारिस से भी 50 कुरान पाक, मजीद पीछे से 20 कुरान पाक किसी ने मिल किए और 1 लाख दुरूद पाक मेरे मिल्क है या अल्लाह मदारिसुल मदीना का, वो भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इस तमाम कलाम का, कुरान का, तिलावत का, नाथानी का, दर्सो बयान का और अल्लाह पूरे लंगर के एहतमाम का सवाब हम नाकिसों के अमल के मुताबिक नहीं, अपनी शायान शान अता फरमा। ये तमाम सवाब ताजदार मदीना, सुरूर कल्बो सीना, मुअत्तर जिस्म पसीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल जमी अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान, तमाम तबा ताबीईन, औलिया कामिलीन की अरवाह तय्यबात को पेश करते हैं, कबूल फरमा। और बिलखुसूस या अल्लाह 11वीं शरीफ का महीना है, पीराने पीर हुजूर सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम अलैहि रहमा को पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह गौसे आजम जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वसीला जलीला से बिलखुसूस आज इस साल सवाब का ये इज्तिमा हुआ। या अल्लाह शेख मोहम्मद सईद साहब की रूह को ये सवाब साल करते हैं, कबूल फरमा। ऐ मेरे मालिक, उनके वालिद गिरामी जनाब मोहतरम हाजी मोहम्मद शरीफ साहब की रूह को साल करते हैं, कबूल फरमा। ऐ मेरे मालिक, हमारे फूल भाई के वालिद गिरामी शेख इलियास साहब की रूह को पेश करते हैं, कबूल फरमा। ऐ मेरे मौला, हमारे शेख नईम साहब, सलीम साहब, नदीम साहब और या अल्लाह जितने भी इनके फैमिली के मेंबरान हैं, इनके अजीज अकरबा, जितने भी छोटे बड़े दुनिया से गुजर गए, मैं सब के नाम नहीं जानता, मौला तू सब मरहूमीन को जानता है, उन तमाम की अरवाह को पेश करते हैं, कबूल फरमा। इस पूरे मजमे में जो तेरे बंदे और अल्लाह पर्दे के अंदर मौला करीम तेरी बंदियां भी हाजिर हैं, हम सब की जिनकी वालदा, वालिद, भाई, बहन, अजीज अकरबा दुनिया से गुजर गए, सबकी रूहों को इसाल करते हैं, सबकी कब्रों को बाग़े जन्नत बना दे। शेख मोहम्मद सहीद साहब की कब्र को तहद्द नजर वसी फरमा दे। अल्लाह जैसे वो दुनिया में सोमो सलात के पाबंद थे, उनकी औलाद को भी मौला ता जिंदगी सोमो सलात का पाबंद रखना। अल्लाह मरहूम की अमानतों की हिफाजत करना। ऐ करीम, उनको कब्र में करवट करवट चैन अता फरमा दे। सैकड़ों जबाने आमीन कहने वाली हैं, जिसकी आमीन मौला तेरी बारगाह में मकबूल है, उसी मकबूल बारगाह का वासिता या अल्लाह हमारे मरहूमीन और शेख मोहम्मद सईद साहब की कब्र को जन्नत के बागों का एक बाग बना दे। या अल्लाह अज़्ज़ व जल, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल जिन्हें कोई भी सवाब पहुंचाने वाला नहीं, उनकी रूहों को भी साल करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह इस मजमे में अगर कोई मरीज हो उसको शिफा दे दे, कोई कर्जदार हो कर्जा दूर हो जाए, कोई परेशान हाल हो परेशानियां दूर हो जाएं। ऐ करीम मौला, जितने आशिकान रसूल दुआओं में हाथ उठाए हैं, इनमें जो बे औलाद हैं, मौला गौस पाक के उर्स का महीना है, बे औलादों को औलाद अता कर दे। जिनको बेटियां अता की, अल्लाह बेटे भी अता कर दे। मौला, ए मौला, प्यारे महबूब का सदका हिफाजत ईमान का जहन अता कर दे। ए अल्लाह, दौलत ईमान बिन मांगे मिल गई, गौसे पाक जैसे वली रोएं गिड़गिड़ाएं और कहें कि हमारी ईद तो उस दिन होगी जब दुनिया से ईमान सलामत लेकर जाएंगे। अल्लाह गौस पाक का सदका हमारा ईमान भी सलामत रखना। या अल्लाह हमेशा शराब से बचा, जुए से बचा, जिना से बचा, बदकारी से बचा, बदबख्ती से बचा, सख्ती से बचा, बुरी तकदीर से बचा, बुरी घड़ी से बचा, बुरे फैसले से बचा। करीम मौला, जितने मेरे आशिकान रसूल स्टेज पर तशरीफ फरमा है, जो नीचे तशरीफ फरमा है, सबकी इज्जतों में, जान में, माल में और ईमान में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफैल शेख नईम साहब, शेख सलीम साहब और शेख नदीम साहब, सारे खानदान को ए करीम अपने करम से जो तूने इज्जतें अता की, इन इज्जतों को कभी जवाल ना आए। या अल्लाह, इन्हें और हमें दुश्मनों की दुश्मनी से बचाना, शरीरों के शर से बचाना। ए करीम मौला, प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का सदका जो भी ये तेरी मखलूक की खिदमत करते हैं, ए करीम उसको कबूल फरमा और हमेशा इतना अता करना कि तेरी राह में खर्च करते रहे।
या अल्लाह हमारी दुआएं इल्तिजाएं कबूल फरमा, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की गैबी मदद फरमा। मेरे पीर अमीर दावत इस्लामी इलियास कादरी साहब, जमी उलमा मशाइख अहले सुन्नत का साया हमारे सरों पर दराज फरमा। जो भलाइयां मांगी वो अता कर दे, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा दे। हमारे भाई शेख अनीस साहब भी तशरीफ फरमा है, दीगर भी कई अहबाब बैठे हैं। हाजी मंशा साहब तशरीफ फरमा है, जिनके नाम में नहीं ले सका। मौला सबको हज की सआदत अता फरमा, प्यारा काबा मीठा मदीना देखना चूमना नसीब फरमा। और आखिर में आखिरी बार फिर इल्तिजा है कि मौला जिस मरहूम के साले सवाब के लिए हम जमा हुए उनके दर्जात को बुलंद फरमा और उनकी अमानतों की हिफाजत फरमा। आमीन आमीन बिजाहिन नबील करीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वाफिर मिकदार में बहुत सारे लोग तो चले गए, लंगर वाफिर है गेट के पास। इंशाल्लाह पार्सल की सूरत में आपको लंगर मिलेगा, भगदड़ न मचाइएगा। कसीर लंगर है इंशाल्लाह, तसल्ली से लेंगे, सबको लंगर मिलेगा इंशाल्लाह।